नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। ये साल चुनावी साल है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और लगभग 6 से 7 महीने ही अब बस बाकी रह गया है। बीते दिनों अमित शाह बिहार दौरे पर थे। सहकारिता विभाग में उनका कार्यक्रम था। कई सारे ऐसे कार्यक्रम थे उनके। कल उन्होंने काफ़ी सारा बिहार में राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रख दिया है। लेकिन इस बीच राजद के ऑफिस से बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है, अमित शाह दिख रहे हैं और लिखा हुआ है, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले केंद्र में वादा किया था, उन 4 वादा को उन लोगों ने, यानी आरजेडी की जो संजू कोहली है, राजद की नेत्री हैं, इन्होंने ये 4 वादा को इस पोस्टर में दिखाया है और कहा है कि 15 लाख रुपया अकाउंट में कब आएगा, सवाल किया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूछा है कि 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार कब मिलेगा और काला धन वापस कब आएगा, किसानों की आय दोगुना कब तक। ये सवाल है राजद की तरफ से, जो कि अमित शाह दौरे पर थे इस दौरान। लेकिन देखिए, ये जो साल है ये चुनावी साल है और इसी साल हर तरह के तमाम तरह के पोस्टर से आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। जहां एक तरफ जो अमित शाह है सीधे तौर पे लालू यादव और राबड़ी देवी पर जहां पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए कि 15 सालों में उन्होंने बिहार को क्या दिया, वहीं पर जो अमित शाह है सीधे तौर पे जब कहते नजर आए तो वहीं पर अब राजद के जो बाहर, कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। एक तरफ देखिए, अब दिखाते हैं, इसी पोस्टर में है विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार है, हाथों में उनको थमा दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शाह जी पधारे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांग ही लीजिए ना। ये राजद की जो नेत्री है संजू कोहली, इनका तंज है नीतीश कुमार पर और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी ये उनका तंज है। देखिए, अगर हम बात करें तो अमित शाह बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार जहां पर मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें दिया जाए। 15 लाख रुपया अकाउंट में कब आएगा, 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार कब मिलेगा। ये तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हर तरह की बयानबाजियां तो आती है, हर तरह के वादे किए जाते हैं। एक तरफ गृह मंत्री जब आते हैं तो सीधे उन्होंने 15 साल के कार्यकाल पे लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल पे सवाल उठाया। वहीं पर अब जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर के माध्यम से अमित शाह के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, अब वादा कब निभाओगे। ये जो इनके 4 वादा है, ये वादा आखिर कब ये पूरा करेंगे अमित शाह। वही हमने दिखाया कि कैसे जो मुख्यमंत्री हैं उनके हाथों में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है और वो अब उनका तंज है, जो नेत्री हैं इनका तंज है कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो मांग ही लीजिए ना विशेष राज्य का दर्जा अमित शाह जी से। देखिए, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार 2020 का अगर चुनाव की बात करें तो एनडीए के एक घटक दल उसमें से निकल गए थे और वो अपनी पार्टी के हर एक कैंडिडेट को जेडीयू के कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया था उन्होंने, जिस वजह से जेडीयू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और जैसे कि चिराग पासवान की वो पार्टी थी, जहां एक तरफ चिराग पासवान बार बार सिर्फ और सिर्फ खुद को मोदी के हनुमान कह रहे थे, वहीं पर जनता भी कंफ्यूज हो गई, जिस वजह से 2020 में इनको उस चुनावी साल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो चुनावी साल है, अमित शाह जब आए पटना तो वो सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बात किए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारे जितने भी घटक दल है एनडीए के, वो सारे बीजेपी से, यानी कमल छाप के लिए वो काम कर रहे हैं और हमें ये चीज़ करना ही होगा, ये अमित शाह का सीधे तौर पे कहना था। लेकिन ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर की बदौलत जो पोस्टर में जो नेत्री हैं, इन्होंने साफ तौर पे अमित शाह से सवाल खड़ा कर दिया है, एनडीए के गवर्नमेंट से सवाल खड़ा कर दिया है कि ये 4 वादा आप कब निभा रहे हो। एक तरफ आप कहते हैं कि 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार मिलेगा, तो वो कब मिलेगा, काला धन वापस कब आएगा। जब नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि काला धन वापस लेकर आया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी कब होगी। अब देखिए, ये सवाल जो है ये राजद की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल किया जा रहा है।
अब देखिए इस चुनावी साल में क्या कुछ होता है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।